नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चिराग इंस्टीट्यूट आईएएस पीसीएस में। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के बारे में। आज हम लोग चैप्टर 3 में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पृथ्वी की गतियां। आखिर में पृथ्वी की कौन सी गतियां हैं और किस प्रकार से ये कार्य करती है, और इसी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को प्रश्नों को देखने का हम प्रयास करेंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि चैप्टर में लिखा गया है, चैप्टर का नाम ही है पृथ्वी की गतियां। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, पहला घूर्णन एवं दूसरा है आपका परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, यानी कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया था अक्षांश और देशांतर में, जैसे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, ठीक है, तो ये जो अपने अक्ष पर जो घूम रही है इसे ही घूर्णन कहते हैं। लेकिन दूसरा लिखा गया है यहाँ पे परिक्रमण। परिक्रमण किसे कहेंगे? जब ये सूर्य का चारों तरफ अगर चक्कर लगा रही है, मतलब चारों दिशाओं में अर्धवृत्ताकार में, तो उसे हम कहेंगे परिक्रमण। घूर्णन किसे कहेंगे? अब पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है उसे 24 घंटे का समय लगता है, लेकिन वही परिक्रमण के बारे में अगर हम बात करें तो इसे समय लगता है 365 दिन 6 घंटे का। तो इसी को समझने का हम प्रयास करेंगे। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी को अपने पूरे अक्ष पर घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। सूर्य का प्रकाश जब इस पर पड़ती है तो इसका सामने वाला जो हिस्सा है वह उजाला होता है, और इसके पीछे वाला जो हिस्सा होता है वह अंधेरा यानी कि रात का समय होता है। यही वजह है कि पृथ्वी पर जो समय की जो घटना चक्र होती है वो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है, ठीक है, यही वजह है। अगला, जबकि दूसरा भाग सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्तीय वृत्त कहते हैं। तो यह भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रदीप्तीय वृत्त किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा वहां जब ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करती है, दिन तथा रात को आपस में दो भागों में विभाजित करती है, तो उस रेखा को ही कहा जाता है प्रदीप्तीय वृत्त। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर, आगे बढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है और साथ में ये देखते हैं। आओ कुछ करके सीखे कि पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद लें तथा सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती। गेंद पर शहर एक्स को दिखाने के लिए निशान लगाइए। अब गेंद को इस प्रकार रखें कि शहर एक्स में अंधेरा हो। गेंद को अब बाएं से दाएं घुमाइए। जैसे ही आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो शहर में सूर्योदय होगा। अगर गेंद को आप घुमाना जारी रखते हैं तो बिंदु एक्स धीरे धीरे सूर्य से दूर चला जाता है, यानी कि वह क्या हो जाएगा? सूर्यास्त हो जाएगा। जैसा कि लिखा हुआ है कि सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्तीय वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है, जिसके आधार पर, दैनिक गति के आधार पर दिन और रात परिवर्तन होते हैं या फिर दिन और रात होते हैं। जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, इस चित्र में देख पा रहे हैं कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल, ठीक है, यह अक्ष का झुकाव है, यह मकर रेखा है, यह विषुवत रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। काल्पनिक रेखा है, ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और यह जो यामुत्तर है जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है इस प्रकार से, ये वाला हिस्सा कहलाता है पूर्वी गोलार्ध और ये वाला हिस्सा कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 2 यानी कि ग्लोब और अक्षांश और देशांतर में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अब ये जो बता रहा है प्रदीप्तीय वृत्त किसे कहते हैं, ये वाला जो हिस्सा है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे उजाला है क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ रहा है, और ये वाला जो हिस्सा है ये अंधेरा है, रात है, ठीक है। तो ये जो रेखा है, ठीक है, इसी को बोला जाता है प्रदीप्तीय वृत्त, जिसके आधार पर सामने वाला जो हिस्सा है वो सूर्य के प्रकाश की स्थिति में है, इसलिए यहाँ पे दिन है और यहाँ पे क्या है? अंधेरा है। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात परिवर्तन होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं, यानी कि पृथ्वी, अगर ये सूर्य है, पृथ्वी जो अर्धवृत्ताकार पथ पर क्या कर रही है? सूर्य की परिक्रमा कर रही है, उसे ही परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष में 365 पूर्णांक 1/4। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है
365 पूर्णांक 1/4 कहने का मतलब है कि 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है, और यही 6 घंटा प्लस होकर करे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही 6 घंटा 4 वर्ष में प्लस होकर के एक दिन हो जाता है, यानी कि 24 घंटे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। यही वजह है कि लीप ईयर जो है वह 4 साल बाद आता है, ना कि 5 साल बाद। ध्यान रखिएगा, सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन को मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे का इसमें नहीं जोड़ते हैं, और यही 6 घंटे 4 साल बाद ऐड होकर के लीप ईयर के रूप में परावर्तित होकर के लीप ईयर हो जाता है, और फरवरी में एक दिन और ऐड हो जाता है जो कि 29 दिन का कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे कि लीप ईयर में वो जो कैसे किस प्रकार से वो 6 घंटा जो है वो ऐड होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, शरद ऋतु। ठीक है, 21 मार्च ये सूर्य है। ठीक है, किस दिन मतलब कि सूर्य की किरणें जो है बराबर होती है, सबसे समीप होती है, तो वो डेट आपसे पूछा जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, और सबसे ज्यादा दूर यानी कि 21 जून को और 22 सितंबर को सबसे दूर में रहती है। ठीक है, पृथ्वी। ठीक है, ये जो आकार आप देख रहे हैं, ये जो आकृति आप देख रहे हैं, ये पृथ्वी की आकृति है। ठीक है, किस समय सूर्य के सबसे ज्यादा समीप रहती है, तो वह है दिन आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को, और सबसे दूरी में रहती है 22 दिसंबर और 21 जून को। 21 जून को कौन सा डे मनाया जाता है, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो मनाया जाता है आपका योगा डे, यानी कि योग दिवस जो है भारत में 21 जून को मनाया जाता है। वही 5 जून के बारे में अगर बात करें तो 5 जून को एनवायरमेंट डे मनाया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये जो दृश्य है आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, इस छवि को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं। आगे है 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष, ध्यान दीजिएगा, वही जो मैंने आप लोग को जो समझाया ना कि वो जो 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 24 आवर जो होता है, यही 4 साल में क्या होता है, एक दिन ऐड हो जाता है जिसे लीप ईयर कहते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह में 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगे कि अगला लीप वर्ष कब होगा, जैसा कि अभी 2023 चल रहा है। ठीक है, 2023 चल रहा है, तो इसमें +1 ऐड करेंगे, यानी कि 2024 जो होगा वो लीप ईयर होगा। लीप ईयर को जानने का सबसे आसान तरीका यह है कि किसी भी साल का अंतिम जो 2 डिजिट है उसको वो अगर 4 से भाग हो जाता है तो वो लीप ईयर है, अगर वो भाग नहीं होता है तो लीप ईयर नहीं है। तो कैसे मैंने पता किया कि ये लीप ईयर है, क्योंकि 4 का जो पहाड़ा में 24 आता है, और ये 24 जो है 4 से इजिली क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, 4 छक्के 24, यानी कि पूरी तरह से कट जाएगा। तो ये लीप ईयर है। 23 जो है वो नहीं कटेगा, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। अगला है, आओ कुछ करके सीखे। जैसा कि लिखा हुआ है इस टॉपिक में कि क्या आप जानते हैं कि एक दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाता है। एक पेंसिल, 2 पीने तथा एक धागे का छल्ला लीजिए। अब इन पीनों को कागज पर स्थिर कर दें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, अब इन दोनों पीनों को घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज पर रखें। अब पेंसिल से धागे को कसकर तानते हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाते जाइए। अब जो आकृति कागज पर बनेगी वह दीर्घवृत्त होगी। आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में उष्मा अधिक प्राप्त होती है। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर हम वहां से शुरू करें तो पहला आपका राजस्थान, राजस्थान के बाद नहीं, पहला गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और एक आपका पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से 8 राज्यों से होकर के हमारा जो है कर्क रेखा है वो गुजरती है। इसके परिणाम से इन क्षेत्रों में उष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम उष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहा जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। ठीक है, 21 जून को जो होती है वो दिन काफी लंबी होती है और रातें काफी छोटी होती है, और वही स्थिति आपका होता है 22 दिसंबर को, दिन काफी लंबा और रातें काफी छोटी होती है।
और 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, यानी रातें काफी लंबी होती है, दिन काफी छोटा होता है और रात काफी लंबी होती है। तो ये इस प्रकार से भी प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यही स्थिति जो है, ध्यान दीजिएगा, यही स्थिति जो है क्या कहलाता है, उत्तर अयनांत कहलाता है। एक बार वापस से मैं रिपीट करना चाहूंगा, ठीक है। 21 जून को, ध्यान दीजिएगा, 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा, 21 जून को 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहा जाता है। तो 21 जून की स्थिति को उत्तर अयनांत कहा जाता है। और वहीं 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस जो है वो मनाया जाता है समर में, समर सीजन में। अगला है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, आओ कुछ करके सीखें। एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बहुत बड़ा दीर्घवृत्त बनाएं तथा छड़ी में लगा हुआ एक झंडा लें। दीर्घवृत्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाएं, वहां से दूर स्थित किसी वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से के किसी बिंदु की ओर झंडे से दिखाएं। अब झंडे को उसी स्थिर बिंदु की तरफ रखते हुए दीर्घवृत्त पर चले। इसी प्रकार पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। अगला, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि विषुव किस स्थिति को कहा जाता है, तो विषुव जो है कहा जाता है 21 मार्च और 23 सितंबर की जो स्थिति है, इन दोनों स्थिति को कहा जाता है विषुव, क्योंकि इस समय सूर्य की जो किरणें हैं वो बीच में है और ये दिन पृथ्वी जो काफी समीप आ जाती है, जिसके वजह से दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगला, समझ गए होंगे आप लोग ये कि क्या लिखा हुआ है। अगला देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन की वजह से दिन और रात बदलते हैं और परिक्रमण के कारण ऋतुएं परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अब अभ्यास पुस्तिका में आते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि पृथ्वी के अक्ष का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। तो पृथ्वी के अक्ष का जो झुकाव कोण है वो है आपका 66.5 डिग्री। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। घूर्णन उसे कहते हैं जब पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती हुई, जब दिन और रात परिवर्तित होते हैं, यानी कि दैनिक गति होता है, उसे घूर्णन कहलाता है। और परिक्रमण उसे कहते हैं जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है 365 दिन में, उसे हम परिक्रमण कहते हैं। लीप वर्ड्स क्या है, तो लीप वर्ड्स में टोटल 366 दिन होता है। इस समय फरवरी में जो एक दिन है वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। उत्तर एवं दक्षिण अयनातों में अंतर बताइए, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। विषुव क्या है इसके बारे में भी चर्चा हो चुका है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण अयनांत अलग अलग क्यों होता है, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन तथा 6 महीने की रातें होती है। क्यों होती है, क्योंकि इस आधार पर सूर्य की जो किरणें हैं वह कभी लंबवत कभी तिरछी पड़ती है। यही वजह होने की वजह से ध्रुवों पर क्या होता है, कभी 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ और बढ़ते हैं सही गलत की तरफ। ये क्या लिखा हुआ है, सही उत्तर को पहचानिए। अगला क्या है प्रश्न कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है। तो चारों ओर की गति को कहा जाता है परिक्रमण। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है, तो यह पड़ती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो यहाँ पे 21 मार्च है, 23 सितंबर नहीं लिखा गया। अगर 23 सितंबर होता तो वह भी इसका आंसर होता, यानी कि 2 दिन पड़ती है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। वही भारत में या फिर अन्य किसी देशों में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होती है, तो ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होती है। और घूर्णन के कारण क्या होता है, तो घूर्णन के कारण होता है आपका दैनिक गति। ठीक है, घूर्णन के कारण दैनिक गति होता है। दैनिक गति के कारण ही क्या होते हैं, दिन और रात परावर्तित होते हैं। दिन और रात परावर्तित होते हैं।
अब परिक्रमण के कारण क्या होता है, पृथ्वी की ऋतुओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान भरें। लिखा हुआ है कि एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, तो एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। ऑलरेडी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को कौन सी गति कहते हैं, तो इसे हम घूर्णन गति कहेंगे। ठीक है, घूर्णन गति कहेंगे। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर, है ना, स्थिर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में घूमती है, यानी कि पृथ्वी जो है वो स्थिर होते हुए अपने अक्ष पर घूमती रहती है, स्थिर कक्ष में दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमती रहती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। किस रेखा पर, कर्क रेखा पर। ऑप्शन में मकर रेखा रहेगा तो वो गलत होगा। अगला है आपका कि ऋतु में दिन छोटे होते हैं, तो शीत ऋतु में जो दिन है वो काफी छोटे होते हैं, यानी कि ठंडी के समय के बारे में बात यहाँ पे किया गया है। तो इस प्रकार से हमारा इस चैप्टर से संबंधित जितने प्रश्न थे वो अभी पूरी तरह से समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी आपको एकदम अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति को परिक्रमण कहते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुववृत्त पर किस दिन पड़ती है, 21 मार्च को पड़ती है। गर्मी में क्रिसमस के पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, तो वह ऋतु में जो परिवर्तन होता है वो परिक्रमण गति के कारण होता है। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो चैप्टर 3 था वो पूरी तरह से समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।